Measurement in general physics. Unit and quantity and its types. Very good morning students. I am Manish Kumar tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to 3rd to 12th in CBSE and Bihar board. Quantity and its type. क्वांटिटी का मतलब हिंदी में मात्रा होता है और टाइप्स का मतलब प्रकार होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। यह विभिन्न प्रकार का होता है जो हम नीचे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि। इसे हम लोग कहेंगे क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसा राशि जिसको मापा जा सकता है फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे फॉर द एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, फोर्स इटीसी। लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा बल इत्यादि। सेकेंड पॉइंट, नॉन फिजिकल क्वांटिटी अभौतिक राशि। Quantities which cannot be measured are called physical quantity। वैसा राशि जिसको मापा नहीं जा सकता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। फॉर द एग्जांपल उदाहरण के लिए हैप्पीनेस माने खुशी, सौरो उदासी, पेन दर्द, ईटीसी मतलब इत्यादि। थर्ड, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज फॉर which do not depend upon other physical quantity are called fundamental or basic physical quantity। For the example length, mass and time। अर्थात आधारी मात्रक क्या होता है? वैसा भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है आपका फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। इसी को हिंदी में हम लोग आधारी मात्रा कहते हैं। जैसे लेंथ मतलब लंबाई, मास मतलब द्रव्यमान, टाइम मतलब समय। फोर्थ पॉइंट है आपका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और फॉर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of basic physical quantities are called derived quantity। वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए दूसरे राशियों पर या फंडामेंटल राशियों पर निर्भर रहना पड़ता है डेराइव्ड यूनिट कहलाता है। इसी को हम लोग हिंदी में व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड ईटीसी। मतलब क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, स्पीड हो गया इत्यादि। क्योंकि इन सभी को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय पर व्यक्त करना होता है जो फंडामेंटल यूनिट है। The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Amarpura Road, Naubatpur, Patna 8,01,109। फिफ्थ पॉइंट है आपका वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर और देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। कहने का मतलब है कि वैसा भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि कुछ माप की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ दिशा का निर्धारण भी होता है जिससे पूरा अर्थ निकलता है। यही आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है वैसा भौतिक राशि जिसके पास में मैग्नीट्यूड मतलब कि माप और दिशा दोनों होता है। These quantities are represented by placing arrows over the symbol of the physical quantities। ऐसे राशियों के ऊपर जो इंडिकेटर के रूप में सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, एरो का साइन दिया जाता है। फॉर द एग्जांपल वेलोसिटी मतलब वेक्टर बी। यहाँ पर हम नहीं लिख पाए हैं इसलिए हम वेक्टर बी का इस्तेमाल किए। आप भी लिख करके ऊपर में एरो का साइन दे देंगे। इसी प्रकार एक्सलरेशन के लिए स्मॉल ए वेक्टर का इस्तेमाल होगा। फोर्स के लिए कैपिटल एफ और उसके ऊपर वेक्टर का साइन आप दे दीजिएगा। ईटीसी मतलब इत्यादि। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द वेक्टर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय वेक्टर मॉडुलस ए। मतलब
आप कैपिटल ए लिख करके उसके ऊपर एरो का साइन दे दीजिएगा और राइट एंड लेफ्ट साइड में 2 डंडों को खींच दीजिएगा। यही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहलाएगा। These quantities cannot be added to or subtracted from one another by simply algebraical rules. इन मैग्नीट्यूड वाले वैल्यू को आसानी से न तो जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है सिंपली अलजेब्रिकल रूल्स के अनुसार, मतलब कि अलजेब्रिकल मीन्स बीजगणितीय नियमों के अनुसार। मॉडुलस का मतलब होता है कि यदि हम किसी निगेटिव क्वांटिटी वाले ऑब्जेक्ट को डालते हैं फिर भी वो पॉजिटिव सिचुएशन में ही बाहर निकलता है, और यदि पॉजिटिव को भी डालेंगे फिर भी पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा। जैसे अभी मैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता रहा था। जैसे आपका फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यदि मैं फोर्स को F के द्वारा इंडिकेट करूँगा तो इसे मैं F लिखूँगा और वेक्टर का साइन इस ढंग से दे दूँगा। यदि मैं एक्सेलरेशन लिखता हूँ तो स्मॉल a के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और ये ऐसे दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको वेलोसिटी लिखना हो तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप लिखिएगा। इसका तात्पर्य है कि इसके पास में कुछ मान है। जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो 12 न्यूटन का लगा रहे हैं, 60 यूनिट का लगा रहे हैं, 100 यूनिट का लगा रहे हैं, तो ये जो मेजरिंग वैल्यू है यही आपका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन यह बताता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो वही चीज़ आपका कहलाएगा वेक्टर। अब हम लोग को जानना था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड में यदि कोई नंबर रखते हैं जैसे +35 रखते हैं तो ये मैग्नीट्यूड से यदि बाहर भी निकलेगा फिर भी इसका वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, और यदि -35 को रखते हैं फिर भी ये बाहर निकलेगा तो इसका वैल्यू 35 में होगा। मीन्स मॉडुलस एक ऐसी भट्ठी है जिसमें या तो कोई पॉजिटिव नंबर रखें या निगेटिव नंबर रखें, उन सारे का वैल्यू हमको पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। 6 पॉइंट स्केलर क्वांटिटीज मतलब अदिश राशि। फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। कहने का मतलब है कि वैसा भौतिक राशि जिसके पास सिर्फ मापांक होता है, मात्रा होता है कुछ भौतिक राशियों का, और वो पूरा अर्थ देता है, ऐसा राशि ही आपका स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, मीन्स अदिश राशि कहलाता है। इनके पास में डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर द एग्जांपल जैसे स्पीड हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, इनमें डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है। मेजरमेंट कंप्रेशन of an unknown quantity with some known fixed quantity of same kind is called measurement। कहने का मतलब है कि मापन एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी वस्तु की क्वांटिटी में उसके राशियों के बारे में मापन किया जाता है, मीन्स अध्ययन किया जाता है, और यह फिक्स होता है, यह बदलता नहीं है। जैसे यदि हम 1 केजी अनाज को रखेंगे तो वो कहीं भी यदि हम मेज़र करेंगे तो वो समान रहेगा, ना वो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। कहता है फॉर ईच मेजरमेंट 2 थिंग्स आर नीडेड। इसके लिए 2 प्रकार का सोच जरूरी है या 2 प्रकार का विचार होता है। द यूनिट इन विच दैट क्वांटिटी इज मेजर्ड, मतलब किस राशि को मापना है, और दूसरा कहता है अ नंबर विच टेल्स हाउ मच द गिवन यूनिट इज कंटेंड इन द फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा बात यह निर्भर करता है कि वो कितना है, हाउ मच कितना है, 5 ग्राम है, 6 ग्राम है, 7 ग्राम है। नेक्स्ट है आपका डज एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित आप यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है फिजिकल क्वांटिटी, मैंने x मान लिया है, इसको इक्वल टू n टू द पावर u है, आप इसे ज़रा ध्यान से लिखिएगा। वेयर n इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात n जो है वो आपका नंबर वैल्यू है कि कोई क्वांटिटी कितना है, 5 ग्राम है, 6 ग्राम है, 7 ग्राम है, और u इस बात को इंडिकेट करता है कि यूनिट ऑफ क्वांटिटी।
बोले तो यह कि उसे किस रूप में व्यक्त किया जा रहा है, केजी में, मीटर में, सेकंड में, कैंडेला में, etc। अभी मैं आपको बता रहा था कि एक यूनिट मैंने लिखा था n टू द पावर u, जिसमें मैंने बताया था कि n जो है आपका वो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u को मैंने बताया था यूनिट वैल्यू। इसका आप लोग ना समझे हों तो इसे देख ले एक बार। जैसे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स, अब इसे मैं लिखूँगा कितना, 25 न्यूटन। तो ये जो राशि है आपका 25, यही आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, जबकि इसे किस टर्म में एक्सप्रेस किया गया, व्यक्त किया गया, मेरे अपने भरास को मैंने बाहर निकाला तो वो न्यूटन था। तो ये आपका n का वैल्यू हो गया और न्यूटन जो है आपका यूनिट का वैल्यू हुआ। सिमिलरली इसी प्रकार यदि मैं एक्सलरेशन के लिए लिखूं कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर न्यूमरिक वैल्यू जो होगा वो 10 होगा, जबकि यूनिट वैल्यू जो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जो एक्सलरेशन का यूनिट।